रोक दफा। स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज माननीय एलओपी साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा नहीं है। नहीं, मैं जीरो आवर पुनः जीरो आवर पे आता हूँ। नहीं, प्लीज। तो आपने देखा लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी कल के हादसे को लेकर अफसोस का इजहार किया गया। वहीं राजनाथ सिंह ने तमाम तफसील एक एक बात को एक्सप्लेन किया और वहीं बताया कि जो भी सभी लोगों की जुज़्द खाकी है उसको दिल्ली लाया जाएगा और इस मामले में जो जांच के अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। ट्राई सर्विस इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे की वो रिपोर्ट जहां से बिपिन रावत के गांव से उन्होंने जो जायजा लिया है। हर तीसरे परिवार में एक व्यक्ति आर्मी में यानी देश सेवा के लिए तैयार होता है। आज भी आर्मी में उत्तराखंड की सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें विकास की और पलायन की, तो ये पौड़ी जो जिला है, पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा पलायन कुछ मूलभूत सुविधा न होने के कारण है। यहाँ पे हमारे साथ एक्स आर्मी मैन हैं, इनसे ही जान लेते हैं। सर, क्योंकि बिपिन रावत एक बड़ी हस्ती थी इस इलाके के नाम से, लेकिन आज अगर हम विकास की बात करें तो कहाँ पे हम देखते हैं इस इलाके को? ये गवर्नमेंट की वजह से छूट गया ये विकास। न यहाँ कोई स्कूल है, यातायात साधन मोदी सरकार के राज में बनने न तो यातायात साधन में नहीं। और कोई बीमार पड़ जाएगा उसको कैसे हॉस्पिटल ले जाने, तो ये चारपाई में डोली में ले जाया जाता। अब तो सड़क बनने लग गई। और न तो जनरल साहब का, इनके पापा भी जनरल साहब थे, वो डिप्टी वो जनरल थे और ये फुल जनरल बने हैं। सीडीएस पे पहुंच गए थे। और देख लो उस गांव का रास्ता, देश देख रहा है। इन्होंने वफादारी में देश का पैसा खर्च नहीं करना है। बोला मैं अपने पेंशन आऊंगा तब इसको बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपने रोड बनाऊंगा। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि वो प्लान, रिवर्स प्लान, कि मैं जब मैं रिटायर्ड होऊंगा मैं यहाँ घर में रहूंगा। हाँ। तो उनकी जो बात थी, क्या किस तरीके, आप लोग जब कभी मिले उनसे तो किस तरीके से बात उन लोगों की थी? तो उन्होंने बोला जब मैं यहाँ अपना घर बसाऊंगा, तो हमने कहा यहाँ स्कूल भी बननी चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, तब प्लेन रुकेगा, ना तो न रुकेगा। नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल की व्यवस्था। तो आपसे वो मिले थे? हाँ, मिले थे। कब? आप जब अभी बीच में आए थे घर, तब आपसे मिले थे? हाँ, एक दफे आए तो। अच्छा। इतवार को। हाँ।
सेंटर में आए थे तब मिले थे हम। अच्छा हाँ। अच्छा सर क्योंकि आप आर्मी से भी हैं, यहाँ जो ये जंगल है यहाँ पे ना एक चीज खतरा बना रहता है, भालू और शेर और बाघ जो कहते हैं, इस चीज का क्या रहता है? डर के मारे तो लट्ठी भी पकड़ के हाथ में। हाँ, सब गुट बना के चल। हाँ, सब गुट बना के हमने कहा मीडिया वाले होंगे इधर तो तब तो रेच वो तो, क्योंकि ज्यादा आदमी को उसमें इधर उधर चले जाता, सिंगल आदमी को तो पकड़ लेगा पक्का। सर क्या स्थिति है? आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पंत है। यहाँ भालू जंगली जानवर ज्यादा है, अकेला आदमी तो यहाँ। अच्छा, जंगली जानवर भी प्लान का एक इसमें है, जब हिसाब है इसमें। जब बंदर भी छोड़ जाते जंगला तो बंदर तो चलो इंसान का कुछ नुकसान नहीं कर रहे बंदर, उनसे तो हमको कोई खतरा नहीं, पर जंगली बड़े जानवरों से खतरा है यहाँ। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ये प्लान भी यहाँ तो इसलिए हो रहा है कि अब जैसे बाहर से बंदर ला रहे हैं यहाँ जंगल में छोड़ जा रहे हैं, तो जब यहाँ कुछ होना ही नहीं है तो प्लान तो वैसे में होना ही है। कुल मिला के खेती कर रखी है, जब जंगलात वाले यहाँ ट्रक में लाके और जंगल गांव के नजदीक छोड़ जाए, वो जितनी खेती कर रखी है वो खत्म कर जाते हैं। अभी गांव के फोड़ा हमारे देखो पूरी खेती कर रखी है और उसमें जानवर मिस जाते हैं, तो इसलिए लोग पलायन हो रहे, जब रखना ही नहीं कुछ नहीं। अब जानवर को मारना भी नहीं, क्यों पर्यावरण के उसमें है वो, पर जंगलात वाले जंगल में नहीं छोड़ते उन जानवरों को, यहाँ छोड़ते हैं। यानी कि जो पलायन इस इलाके में हो रहा है, अगर उन जानवर उन बंदरों को अगर आसाम में छोड़ जाए, वहां तो घने जंगल है, आसाम में उनके लिए हर चीज है खाने के लिए। अब यहाँ तो आबादी में छोड़ जाने वो जंगलात वाले, कहीं दूर आसाम में चले जाए उन बंदरों को जो नुकसान कर रहे हैं शहर में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो पलायन इस इलाके का है, इसका कारण जंगली जानवर और विकास न पहुंचना है। अभी आर्मी पर्सन से भी हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ इस इलाके में आर्मी से कई लोग जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस इलाके पर कभी ध्यान नहीं दिया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 सोनगांव। आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान की भी तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इस वाकये के बाद उनके घर और गांव में कोहराम मच गया है। कहा जा रहा है कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह MI-17 को उड़ा रहे थे। और जो हो गया सब उसके भी क्या कह सकते हैं, और उसके भी क्या न कहें। परिवार में कौन कौन है? परिवार हम तो 7 भाई हैं। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटे से लास्ट बात कब हुई थी? 2-3 दिन हो गए। किस तरीके से बात हुई, क्या बात हुई? कुछ नहीं, ऐसी घर के हाल चाल। अब सूचना किस तरीके से मिली? सूचना क्या नहीं, हमें तो टीवी पे देखते रहे हैं, वही सब दिखा है। शाम को खबर मिलनी है, वहाँ से इनके ऑफिस वगैरह एयरफोर्स वगैरह से कोई सूचना नहीं मिली हमको। पोस्ट की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अपने भाई को? परिवार को कौन था? 31 सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बनवाई थी हाथों में। अरे भाई, बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस। लास्ट बात कब हुई? मेरी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही बात हुई थी उससे बस। किस तरीके से? मेरा काम कराने के लिए उसने अपने साइन वगैरह सब करके भेजे थे। अपना उसने काम पूरा करके भेजा है। अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखता था वो।